नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प हिंदी कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, कहानी का नाम है बूढ़ा मोची और एक जोड़ी चप्पल। और ये कहानी किशनलाल नाम की एक बुजुर्ग मूची की है। उनके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा। बिल्कुल, कहानी तो सीधी साधी सी है, पर इसमें मतलब कई पढ़ते हैं। सही कहा। तो आज हम इसी कहानी के जरिए मेहनत और वो जो उम्मीद होती है ना, हाँ, उम्मीद और किसी भी काम को देखने का नजरिया, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कहानी का सार क्या है और ये हमें क्या सोचने पे मजबूर करती है ना। हाँ जी। शुरुआत होती है किशनलाल से। बूढ़े हो चले हैं, नजर थोड़ी कमजोर, हाथ भी कांपते हैं थोड़े। दुकान पर ग्राहक भी कम आते हैं पहले से, पर वो रोज दुकान खोलते हैं पूरी लगन से। और उनकी आंखों में एक अलग सी चमक है, एक विश्वास। हाँ, वही। वो मानते हैं कि वो सिर्फ चप्पलें नहीं ठीक कर रहे। वो लोगों को उनकी मंजिल से जोड़ रहे हैं ना। बिल्कुल। ये सोच ही अपने आप में कितनी अनोखी है। कोई गरिमा देता है जो मतलब बाहर की दुनिया देखे ना देखे। बिल्कुल। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। बिल्कुल। एक छोटा लड़का आता है उनकी दुकान पर। हाँ, उदास सा, टूटी चप्पल लेकर। ये बस कोई आम ग्राहक नहीं लगता है ना, इसमें कुछ बात है। हाँ, ये घटना अहम है, यहाँ से कहानी घूमती है। वो बताता है कि स्कूल में दौड़ है और उसकी इकलौती चप्पल टूट गई। बेचारा, उसकी निराशा साफ दिखती है। किशनलाल ठीक करने को मान तो जाते हैं, हाँ। पर एक शर्त रखते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि अगर जीतो तो आके बताना जरूर। ये सिर्फ एक मरम्मत का सौदा नहीं लगता। नहीं, ये उम्मीद बांधने जैसा है, एक रिश्ता बनाने जैसा है। आपको कैसे पता दौड़ का? पैर कुछ नहीं छुपाते बेटा, कमाल की बात है। हाँ, इसमें कितना अनुभव छुपा है, ये सिर्फ कहावत नहीं लगती। इसमें जिंदगी भर का तजुर्बा है शायद। मतलब पैरों की चाल, इंसान की जरूरतें, उसके इरादे, सब पता चल जाते हैं। ये किशनलाल की वो बारीक नजर दिखाता है। वो सिर्फ चमड़ा नहीं देख रहे हैं, वो इंसान को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और फिर अगले दिन वो लड़का वापस आता है। हाँ, और इस बार अंदाज बिल्कुल बदला हुआ। उसके गले में सोने का तमगा, वो जीत गया है। वाह। और वो क्या कहता है आकर? वो कहता है, बाबा ये जीत आपकी है, पूरी मासूमियत से। सोचिए जरा, उस बूढ़े मोची के लिए ये शब्द, ये पल। उनकी आंखें भर आई होंगी यकीनन। मतलब जिंदगी भर की मेहनत का शायद सबसे बड़ा इनाम। हाँ, गुमनाम से मेहनत को अचानक इतनी बड़ी पहचान मिल गई, सम्मान मिला। ये दिखाता है कि कैसे अपने काम की कीमत कभी-कभी दूसरों की नजरों से पता चलती है। सही कहा। और इसका असर सिर्फ किशनलाल की भावनाओं पर नहीं होता। हाँ, उनकी दुकान पर भी रौनक लौटने लगती है धीरे धीरे। लोग अब सिर्फ चप्पल ठीक करवाने नहीं आते। क्या कहानी में जैसा लिखा है, उम्मीद सिलवाने आते हैं। ये बात बड़ी गहरी है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या लोगों को वाकई लगता था कि उनकी मरम्मत में कोई जादू है? या शायद वो उस भरोसे का, उस पॉजिटिविटी का हिस्सा बनना चाहते थे जो लड़के की जीत से जुड़ी थी। हो सकता है ये मानवीय मनोविज्ञान है शायद। किशनलाल अब सिर्फ एक मोची नहीं रहे, वो एक प्रतीक बन गए। हाँ, इस बात का प्रतीक कि सच्ची लगन, नेक नियत से किया छोटा काम भी बड़े नतीजे ला सकता है। लोग शायद वो उम्मीद, वो सकारात्मक ऊर्जा अपनी जिंदगी में भी लाना चाहते थे। और किशनलाल की दुकान उसका जरिया बन गई। तो अगर हम कहानी के मूल संदेश की बात करें तो वो क्या है? क्या सिर्फ यही कि कोई काम छोटा नहीं होता? वो तो है ही, पर उससे थोड़ा ज्यादा भी है शायद। अच्छा। जैसे ये कि हमारे काम का मूल्य सिर्फ पैसे या चीजों में नहीं है, बल्कि उस नियत में है, उस भावना में है जिसके साथ हम वो काम करते हैं। किशनलाल की ईमानदारी, लड़के को हिम्मत देना और अपने काम पर उनका वो अटूट विश्वास। हाँ, इन सब ने मिलकर उस जीत में एक भूमिका निभाई, भले ही सीधे तौर पर नहीं। मतलब हर काम में एक संभावना छुपी है दूसरों की जिंदगी पर अच्छा असर डालने की, चाहे वो कितना भी साधारण लगे। किशनलाल की कहानी यही याद दिलाती है कि सच्ची मेहनत और अच्छी नीयत कभी बेकार नहीं जाती। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में कितने ही छोटे मोटे काम करते हैं ना, अक्सर बिना ज्यादा सोचे। हाँ, करते तो है। तो क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे ये साधारण से काम अनजाने में ही दूसरों के लिए कौन सी मंजिलें आसान कर रहे होंगे, या कौन सी उम्मीदें जगा रहे होंगे? शायद हमारे हर छोटे से प्रयास में किसी और की कोई बड़ी कहानी छुपी हो सकती है। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।